Good afternoon, myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. Now we will discuss about next topic of pharmacology at default level, which is pharmacology of ANS. फार्माकोलॉजी ऑफ ANS। तो ANS की फार्माकोलॉजी आपको पढ़ने के पहले ये पता होना जरूरी है कि व्हाट इज ANS। जब भी आप नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज CNS एंड सेकेंड वन इज PNS। CNS का मतलब क्या? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इन दोनों को मिला दीजिए तो कंबाइंड क्या नाम देंगे? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड सेकेंड वन इज PNS। PNS का मतलब क्या? ऐसे न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकले और पूरी की पूरी बॉडी में फैल गए, दैट इज मेक्स PNS। नर्व emerge from CNS and distributed throughout the body उन्हें हम कंबाइंडली क्या नाम देंगे? PNS। क्या नाम देंगे उन्हें हम? PNS। तो जब हम CNS पढ़ेंगे तो वहां आएगा एंग्जियोलिटिक ड्रग्स, एंटी इपिलेप्टिक एजेंट्स वगैरह वगैरह, एल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीज वगैरह तमाम चीजें आएंगी। जब हम PNS की बात करते हैं तो PNS में दो, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इट मींस कि PNS को फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज सोमैटिक and second one is autonomic. PNS is divided further into two categories. First one is somatic nervous system and second one is autonomic nervous system. Somatic means क्या? ऐसी एक्टिविटी जो आपके कॉन्शियस वॉलंटरी कंट्रोल में हो, दैट इज सोमैटिक एक्टिविटी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने हाथ उठाया, मैंने अपना पोस्चर चेंज किया, अपनी पोजीशन हमने चेंज किया, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है, वॉलंटरी एक्शन। दैट्स आर द पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या? ऐसे न्यूरॉन्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम ऐसे न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे पलकों का झपकना, आपने खाना खाया, डाइजेशन शुरू हो गया, डाइजेशन शुरू हुआ यानी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू हो गई। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू होने का मतलब कि सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ऑब्लिकली मसल एक रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। उसके सिग्नल कहाँ से आएगा? ब्रेन से आएगा। किसके द्वारा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कार्डियक मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, सिग्नल कहाँ से आएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कुछ एंग्जाइटी हुआ, हार्ट बीट बढ़ गया, सिग्नल कहाँ से आया? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटी, ऑटोनॉमस एक्टिविटी। ऑटोनॉमस, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल एक्टिविटी विच रेगुलेटेड बाय आवर कॉन्शियस, आवर वॉलंटरी एक्शन। क्लियर? अब हम चलते हैं, तो हमें अब क्या पढ़ना? हमें पढ़ना फार्माकोलॉजी ऑफ ANS। हमें पढ़ना है क्या? फार्माकोलॉजी ऑफ ANS। तो फार्माकोलॉजी ऑफ ANS हमारे ब्रेन से कोई सिग्नल जनरेट हुआ,
वो सिग्नल इफेक्टर आर्गन तक जाएगा। इफेक्टर आर्गन वाया न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो कि ऑर्गन से, जैसे मैंने अपने हाथ पे कोई चीज प्रिक किया, चुभोया, सिग्नल मेरे ब्रेन को गया, किसके द्वारा? एफरेंट न्यूरॉन। किसके द्वारा? तो जो न्यूरॉन सिग्नल को ब्रेन को लाएगा, दैट इज एफरेंट, दैट इज एफरेंट। Afferent neuron pass the signal to brain from organ। दूसरे क्या होते हैं? इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन, इनका काम क्या होगा कि ब्रेन से सिग्नल को इफेक्टर आर्गन तक, ऐसे ब्रेन से सिग्नल आया मुझे कि हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करें, इफेक्टर आर्गन कौन सा हो गया? हाथ। सिग्नल ब्रेन से हाथ को पहुंचा, किसके द्वारा? इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन पास सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन, वहां पे क्या था? टू ब्रेन, ब्रेन को, और यहां ब्रेन से, फ्रॉम ब्रेन टू इफरेंट ऑर्गन्स। क्लियर? तो हम फोकस करेंगे किस पे? इफरेंट न्यूरॉन पे। कैसे? जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज sympathetic and second one is parasympathetic। यहां पे क्या है? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं क्या? थोरैको लंबर सप्लाई। और पैरासिम्पैथेटिक को हम नाम क्या देते हैं? क्रैनियोसैक्रल। सप्लाई। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम having thoracolumbar supply and parasympathetic nervous system having craniosacral supply। इसका क्या मतलब हुआ? जो आपका स्पाइनल कार्ड है, जैसे भाई ये आपका ब्रेन, फिर ये हाइंड ब्रेन का पोर्शन ब्रेन स्टेम, और उसके नीचे क्या? स्पाइनल कार्ड। ये आपका ब्रेन हो गया, ये ब्रेन स्टेम हो गया, और ये आपका स्पाइनल कार्ड। अब क्रैनियम से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? क्रैनियल नर्व। क्या नाम देते हैं? क्रैनियल नर्व। तो क्रैनियम से निकलने वाले न्यूरॉन्स क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले न्यूरॉन्स स्पाइनल नर्व्स। पूरी की पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन कौन से हैं? क्रैनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं।
क्रैनियल नर्व्स आपके कितने होते हैं? 12 पेयर। स्पाइनल नर्व्स आपकी कितनी होती हैं? 31 पेयर। 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। यही तो है। तो जो स्पाइनल नर्व हैं, स्पाइनल नर्व में सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और लास्ट में क्या? कॉक्सिजियम। स्पाइनल नर्व में सबसे ऊपर जो आपकी स्पाइनल नर्व कैसी हैं? 8, 12, 5, 5, 1। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियम। तो क्रैनियल नर्व्स और ये मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कार्ड में ऊपरी रीजन सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल और फिर कॉक्सिजियम। तो मैं आपसे क्या बता रहा हूं कि क्रैनियोसैक्रल सप्लाई मतलब क्रैनियम की न्यूरॉन्स और सैक्रम रीजन की न्यूरॉन्स ये निकल के क्या बनाएंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बनाएंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और थोरैसिक न्यूरॉन्स और लंबर न्यूरॉन्स ये निकल के क्या बनाएंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बनाएंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट मींस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर craniosacral supply means neurons originated from cranium region and sacral region, and sympathetic nervous system are thoracolumbar supply. It means neurons originated from thoracic region and lumbar region. अब क्रैनियोसैक्रल सप्लाई में थर्ड, 7th, 9th एंड 10th ये क्रैनियल नर्व और थर्ड और फोर्थ सैक्रल नर्व ये मिलकर क्या बनाती हैं? आपकी क्रैनियोसैक्रल सप्लाई। मींस इन क्रैनियोसैक्रल सप्लाई थर्ड, 7th, 9th एंड 10th cranial nerve and third and fourth spinal nerve are wall. It means जब भी हम ANS की बात करते हैं तो ANS is divided into two category. First one is sympathetic and second one is parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system having the supply thoracolumbar and parasympathetic nervous system having the supply craniosacral. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो क्रैनियोसैक्रल सप्लाई होती है उसमें थर्ड, 7th, 9th एंड 10th क्रैनियल नर्व्स और सैक्रल में थर्ड एंड फोर्थ स्पाइनल नर्व, सैक्रल नर्व ये इन्वॉल्व होती है। क्लियर? तो इसमें क्या है? ये आपका ब्रेन, ये आपका ब्रेन स्टेम, ये आपका स्पाइनल कार्ड। अब यहां से कुछ न्यूरॉन्स निकले,
देखिए ये आपका सीएनएस का पोर्शन ब्रेन स्टेम स्पाइनल कार्ड, ये आपका पोर्शन इतना क्या पैरासिम्पैथेटिक, और नीचे वाला क्या सिंपैथेटिक। एक टर्म आता है गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब क्या? गैंग्लिया मतलब कि दो न्यूरॉन का जंक्शन पॉइंट, कई न्यूरॉन्स का जो जंक्शन पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? गैंग्लिया। जहां पे कई न्यूरॉन्स आकर के आपस में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग्लिया। एक ऐसी जगह जहां पे कई न्यूरॉन्स आकर के एक तरीके से जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स आर नोन एज गैंग्लिया। एक टर्म आता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई आर आल्सो द जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स बट विद इन द सीएनएस, एंड गैंग्लिया जनरली जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड द सीएनएस। ये हमेशा टर्म यूज किया जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपका न्यूरॉन निकला, ये गैंग्लिया। इस गैंग्लिया के पहले जो न्यूरॉन है ये क्या है? गैंग्लिया। ये क्या है? गैंग्लिया। ये क्या है? गैंग्लिया। ये क्या है? गैंग्लिया। गैंग्लिया, 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 गैंग्लिया। यहाँ पे क्या है? दो न्यूरॉन का जंक्शन। 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 गैंग्लिया, गैंग्लिया, गैंग्लिया एंड गैंग्लिया। जंक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू न्यूरॉन्स आर नोन एज गैंग्लिया। इस गैंग्लिया के पहले का न्यूरॉन प्री गैंग्लियानिक फाइबर, तो क्या बोलेंगे हम? गैंग्लिया के पहले का न्यूरॉन प्री गैंग्लियानिक फाइबर, गैंग्लिया के बाद का न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर। क्लियर? गैंग्लिया के पहले का न्यूरॉन प्री गैंग्लियानिक फाइबर, गैंग्लिया के बाद का न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर। गैंग्लिया के पहले का न्यूरॉन प्री गैंग्लियानिक फाइबर, गैंग्लिया के बाद का न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर। गैंग्लिया के पहले का न्यूरॉन प्री गैंग्लियानिक फाइबर, गैंग्लिया के बाद का न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर। क्लियर? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियानिक फाइबर आर लार्ज, बट in sympathetic nervous system preganglionic fiber are small. In parasympathetic nervous system preganglionic fiber are large, in sympathetic nervous system preganglionic fiber are small. पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर, ये क्या है? पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर। ये क्या है? पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर। ये क्या है? पोस्ट गैंग्लियानिक। ये क्या है? पोस्ट गैंग्लियानिक। इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर आर स्मॉल और डिस्ट्रीब्यूटेड इन विसरल ऑर्गन, या ये भी हो सकता है कि वो विसरल ऑर्गन के अंदर ही मौजूद हो। बट इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर आर लार्ज कंपैरिजन टू पीएनएस। यहां पे मैंने क्या लिखा? एसीएच, एसीएच, एसीएच। ठीक? जब भी आप एएनएफ में रिसेप्टर्स पढ़ेंगे तो एएनएफ में रिसेप्टर्स आपके एक होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। एएनएस पे जो आपके रिसेप्टर्स हैं एक होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एक होते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, एक होते हैं डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब इन तीनों में क्या अंतर है? आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, मीन्स जब भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो न्यूरॉन के अंदर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वोल्टेज डिफरेंस, लेकिन इस जंक्शन पॉइंट पे क्या होगा? कोई एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या हो जाएगा? न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। क्या हो जाएगा? न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। अच्छा, दूसरी चीज ये
कि यहाँ न्यूरॉन न्यूरॉन जंक्शन, क्या बोलेंगे, एनएन जंक्शन, क्या नाम देंगे इसे, एनएन जंक्शन। यहाँ न्यूरॉन मसल जंक्शन, क्या नाम देंगे, एनएन जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये क्या है, एनएम जंक्शन, और ये क्या है, एनएन जंक्शन। एनएन न्यूरोनल न्यूरोनल एंड एनएम न्यूरोनल एंड मस्कुलर जंक्शन। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, या ये कहा जाए कि कोलिनर्जिक सप्लाई, यहां पे ये न्यूरॉन्स कैसा है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ये कैसा है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या रिलीज हो रहा है, एसिटिल कोलिन। ये जो रिसेप्टर्स है, इस रिसेप्टर पे क्या रिलीज हो रहा है, एसिटिल कोलिन। ऐसे रिसेप्टर को हम क्या नाम देंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ऐसा रिसेप्टर जिसपे आपका लिगेंड क्या है, एसिटिल कोलिन, उसे क्या नाम देंगे हम, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो अगर हम देखें तो क्या पैरासिम्पैथेटिक क्या सिंपैथेटिक, सब में जो प्री गैंग्लियनिक रिसेप्टर्स हैं, जितने भी आपके प्री गैंग्लियनिक यहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। मीन्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स एट विच लिगेंड एसिटिलकोलिन आर बाइंड। एक ऐसा रिसेप्टर जिसपे कि एसिटिलकोलिन आके बाइंड करे, उसे हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। इसे हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। क्या है ये, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। ये क्या है, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। स्केलेटन मसल जो हमारी है, जो वॉलंटरी कंट्रोल में है, वहां भी कैसा है, कोलिनर्जिक। वहां भी कैसा है, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। दूसरा क्या है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। यहां पे क्या है, कोलिनर्जिक, क्योंकि एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है। यहां पे आप देखेंगे क्या रिलीज हो रहा है, नार एड्रीनलिन। क्या रिलीज हो रहा है, नार एड्रीनलिन। The receptors which are bind with the ligand noradrenaline are known as adrenergic receptors. एक ऐसा रिसेप्टर जिसपे कि नॉरएड्रेनालिन आकर के जुड़े एज द लिगेंड, दैट इज नोन एज एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। उसमें आपके अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, ये हम आगे आकर के पढ़ेंगे। अल्फा रिसेप्टर, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 वगैरह, बीटा ब्लॉकर। या डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, देखो डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके ब्रेन में, तो इसका बहुत बड़ा रोल है, जो मैंने आपको बताया था ड्रग एडिक्शन या ड्रग एब्यूज जो पढ़ा रहे थे वहां पे। लेकिन डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स आपके यहां भी मौजूद हैं। रीनल वैस्कुलर स्मूथ मसल। रीनल मतलब किडनी, वैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई, स्मूथ मसल मतलब किडनी को जाने वाली जो ब्लड सप्लाई है, वो जिस आर्टरी या वेन से जा रही है, उसके सराउंडिंग जो स्मूथ मसल है, वहां पे क्या, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। वहां पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, डोपामीन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, डोपामीन। और रिसेप्टर कौन सा कहलाएगा, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। क्लियर। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आपके दो होते हैं, एक होते हैं निकोटिनिक और एक होते हैं मस्कैरिनिक। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके कैसे होते हैं, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। कैसे होते हैं, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आपके कैसे होते हैं, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा, ये कैसे हैं आपके, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। कैसे हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इट मींस कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू। First one is nicotinic and second one is muscarinic. Nicotinic receptors are ligand gated cation channel and muscarinic receptors are G protein coupled receptors. Adrenergic receptors are divided into two, alpha and beta. These are also G protein coupled receptors. तो आप ये देखेंगे कि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों जगहों पे प्री गैंग्लियनिक जो ट्रांसमिशन है वो कैसा है, कोलिनर्जिक।
और ये पोस्ट गैंग्लियानिक ट्रांसमिशन है। पोस्ट गैंग्लियानिक ट्रांसमिशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज्यादातर पोस्ट गैंग्लियानिक ट्रांसमिशन कहता है कोलिनर्जिक, लेकिन कहीं कहीं पे सर्टेन अलग पेप्टाइड्स या नाइट्रस ऑक्साइड is also act as a neurotransmitter in some site in parasympathetic nervous system। मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियानिक रिसेप्टर साइट पे भी कैसा है कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, लेकिन कुछ जगहों पे नाइट्रस ऑक्साइड और साथ ही साथ कुछ ऐसे पेप्टाइड्स भी होते हैं जो कि एज ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज किए जाते हैं इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियानिक ट्रांसमिशन कैसा होता है एड्रीनर्जिक। ज्यादातर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज्यादातर पोस्ट गैंग्लियानिक ट्रांसमिशन कैसा होता है एड्रीनर्जिक, ये ज्यादातर होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ जगहों पे कोलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरोट्रांसमिशन भी होता है। कहाँ कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर स्वेट ग्लैंड पे जो सिंपैथेटिक सप्लाई आएगी वो किसके द्वारा कोलिनर्जिक सप्लाई के द्वारा, कहाँ पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन्स पे। तो इस बेसिस पे हम अब फिर आगे आप पढ़ेंगे स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट। वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा इसका। यहां भी क्या है कोलिनर्जिक सप्लाई, कौन सा रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर, किस मसल पे स्केलेटन मसल पे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप फार्माकोलॉजी ऑफ एएनएस पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको एएनएस के बारे में पता होना चाहिए। एएनएस के बारे में पता होने के पहले आप क्या देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कार्ड है इन दोनों को हम मिला के कहते हैं सीएनएस, और सीएनएस से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं और पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या, ऐसे न्यूरॉन्स जो सोमैटिक एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वॉलंटरी एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाथ स्केलेटल मसल का उठाना, स्केलेटल मसल हमारी बाइसेप ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में, कॉन्शियस कंट्रोल में, दैट इज सोमैटिक कंट्रोल। इनवॉलंटरी कंट्रोल या ऑटोनॉमिक कंट्रोल में कौन सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बात करते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैविंग थोरैको-लंबर सप्लाई, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स आते हैं वो कहाँ से, थोरैसिक रीजन ऑफ स्पाइनल नर्व एंड लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल नर्व। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स आते हैं वो कहाँ के, क्रैनियोसैक्रल सप्लाई, थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड 10th cranial nerve एंड थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल स्पाइनल नर्व्स, ये मिलकर क्या बनाती है आपका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। अब मैंने आपको बताया कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में जो आपके प्री गैंग्लियानिक न्यूरॉन्स है वहाँ ट्रांसमिशन कैसा है कोलिनर्जिक, मतलब वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिलीज हो रहा है एसिटिलकोलिन। तो हमने ये देखा कि जितने भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे प्री गैंग्लियानिक फाइबर में जो रिसेप्टर साइट है वहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है एसिटिलकोलिन, क्या रिलीज हो रहा है एसिटिलकोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो वहाँ कैसा ट्रांसमिशन है कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। फिर हम पोस्ट गैंग्लियानिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियानिक सप्लाई भी कैसी है कोलिनर्जिक। कुछ जगहों पे नाइट्रस ऑक्साइड और सर्टेन पेप्टाइड्स रिलीज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सप्लाई दो तरीके की है, एक है एड्रीनर्जिक सप्लाई और एक है कोलिनर्जिक सप्लाई। ज़्यादातर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियानिक साइट पे क्या रिलीज होता है नॉरएड्रेनालिन और कुछ जगहों पे क्या रिलीज होता है एसिटिलकोलिन। तो जब नॉरएड्रेनालिन
या नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, तो वहाँ कैसे रिसेप्टर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, और जहाँ पे एसिटिलकोलिन वहाँ पे कैसा रिसेप्टर कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर लिगैंड गेटेड कैटायन चैनल एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जबकि अगर हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करें तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आर divided into two category, alpha and beta. These are all G protein coupled receptors. Dopaminergic receptors. Dopamine are the essential neurotransmitter in CNS, but at certain site it also released in ANS. For example, renal vascular smooth muscle. वहाँ पे क्या रिलीज होता है डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, और वहाँ पे जो रिसेप्टर है वो क्या है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। तो हमेशा आप बताएंगे कि पैरासिम्पैथेटिक में प्रीगैंग्लियनिक फाइबर लार्ज है, सिम्पैथेटिक में प्रीगैंग्लियनिक फाइबर स्मॉल है। पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर या तो छोटा है या आर्गन विसुअल आर्गन के अंदर ही धसा हुआ है। सिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर लार्ज है कंपेरिजन टू पैरासिम्पैथेटिक में। तो ये आज का आपका टॉपिक है, इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।